आपको खोने का एक सूक्ष्म डर पैदा करें, उन्हें सक्रिय रूप से आपका ध्यान आकर्षित करने और आपकी दुनिया का हिस्सा बनने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करें। एक पुरस्कार, संजोने लायक खजाने के रूप में अपने मूल्य को पहचानें। आप जीवन के इस खेल में सिर्फ एक भागीदार नहीं हैं, आप एक आवश्यक विजेता हैं, एक ऐसी शक्ति हैं जिसके बारे में गिना जाना चाहिए। इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए एक उपयुक्त उदाहरण एप्पल के शुरुआती दिनों के दौरान स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़नियाक के बीच की गतिशीलता है। वोज़नियाक एक प्रतिभाशाली इंजीनियर, पहले एप्पल कंप्यूटर के निर्माण का अभिन्न अंग था। उनकी तकनीकी विशेषज्ञता और नवोन्मेषी डिज़ाइन एप्पल की शुरुआती सफलता स्थापित करने में महत्वपूर्ण थे। वोज़नियाक की अद्वितीय प्रतिभा और उनके उद्यम में उनके द्वारा लाए गए मूल्य को पहचानते हुए जॉब्स ने न केवल सहयोग करने के लिए बल्कि वोज़नियाक के योगदान का समर्थन करने और उसे बढ़ाने के लिए भी अथक प्रयास किया। इस साझेदारी में वोज़नियाक सिर्फ सह संस्थापक नहीं था, वह एक आवश्यक ताकत थे जिनके संभावित नुकसान ने जॉब्स के दृष्टिकोण और एप्पल के भविष्य दोनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला होगा। यह गतिशीलता अद्वितीय योगदानों को पहचानने और महत्व देने के महत्व पर प्रकाश डालती है। किसी भी सहयोगात्मक प्रयास में खुद को एक अपूर्णीय संपत्ति बनाने के सार को शामिल करती है। नियम 3, अपनी खुशी खुद बनाएं। ये सिद्धांत आनंद और संतुष्टि को आंतरिक बनाने के महत्व पर जोर देता है। आत्मविश्वास, संतुष्टि और स्वतंत्रता विकसित करके आप स्वाभाविक रूप से अधिक आकर्षक बन जाते हैं। खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय आप अपनी संतुष्टि की भावना का पोषण करते हैं, जिससे आप सकारात्मकता का प्रतीक बन जाते हैं। इस दृष्टिकोण में एक शक्तिशाली संदेश भेजना शामिल है कि आप किसी और के माध्यम से पूर्णता की तलाश नहीं कर रहे हैं। आपकी खुशी स्वतः उत्पन्न होती है और उस खुशी को साझा करके आप स्वाभाविक रूप से दूसरों को आकर्षित करते हैं। अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाकर कर्म योग का अभ्यास करते हैं। अन्य लोग किसी विशेष धर्म या आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करके कर्म योग का अभ्यास करते हैं। कर्म योग का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्म योग ईमानदार और समर्पित हो। दशम श्लोक, समर्पणेन मुक्तये मनः प्रशिक्षितव्यम सांसारिक अहंकारम त्याज्य सर्वशः। दशम श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं कि वैराग्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को समर्पण के माध्यम से मुक्त करना चाहिए। वे कहते हैं कि हमें अपने मन को सांसारिक अहंकार से मुक्त करके उसे ईश्वर या मोक्ष की प्राप्ति के लिए केंद्रित करना चाहिए। समर्पणेन, समर्पण के माध्यम से मुक्तये, मुक्ति के लिए मनः प्रशिक्षितव्यम, मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। सांसारिक अहंकारं, सांसारिक अहंकार को त्याज्य सर्वशः, सर्वथा त्यागना चाहिए। समर्पण मन को सांसारिक अहंकार से मुक्त करने में मदद करता है। यह मन को ईश्वर या मोक्ष की प्राप्ति के लिए केंद्रित करने में मदद करता है। भर्तृहरि का मानना था कि समर्पण एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग वैराग्य प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। समर्पण मन को ईश्वर या मोक्ष की ओर आकर्षित करता है। यह मन को सांसारिक वस्तुओं और विचारों से मुक्त करने में मदद करता है। समर्पण के कई अलग अलग रूप हैं। कुछ लोग प्रार्थना या ध्यान के माध्यम से समर्पण का अभ्यास करते हैं। अन्य लोग किसी विशेष धर्म या आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करके समर्पण का अभ्यास करते हैं। समर्पण का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समर्पण ईमानदार और समर्पित हो। भर्तृहरि के इन श्लोकों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वैराग्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें मन इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। वैराग्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को सांसारिक वस्तुओं और विचारों से मुक्त करना चाहिए। हम ऐसा एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से, आत्मज्ञान के माध्यम से, क्षमा और दया जैसे गुणों को विकसित करके, भक्ति के माध्यम से, कर्म के माध्यम से और समर्पण के माध्यम से कर सकते हैं। वैराग्य शतक एक महत्वपूर्ण बने। 2. संघर्ष से डरना नहीं चाहिए। यह एक सरल वाक्य है, लेकिन इसमें बहुत गहरा अर्थ छिपा है। संघर्ष से डरना, इसका मतलब है कि हम अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं। यह मानना कि हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। ये हमें अपने डर का सामना करने और उन्हें दूर करने में मदद करता है। ये हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। तो जब अगली बार आप किसी संघर्ष का सामना करें तो उसे डर की नज़र से न देखें, इसे एक अवसर के रूप में देखें।
एक अवसर अपने आप को बेहतर बनाने का। 3. कर्मयोग का अभ्यास करें। कर्मयोग का अर्थ है कर्म के माध्यम से योग। यह एक ऐसी दर्शन है जो हमें सिखाती है कि हमें अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए।